हमारे यूपी के मुरादाबाद मंडल के परिषदीय स्कूलों को लेकर के एक बड़ा खुलासा हुआ है और वो खुलासा ये है कि यहाँ के लगभग 1/3 शिक्षकों को ध्यानाकर्षण मॉड्यूल के बारे में कोई जानकारी नहीं है। दरअसल इसके बारे में तब पता चला जब IVRS सैंपल सर्वे में प्रधानाध्यापकों से ध्यानाकर्षण मॉड्यूल के बारे में पूछा गया। इस सर्वे से मालूम चला कि ध्यानाकर्षण मॉड्यूल को लेकर के प्रदेश भर के प्रधानाध्यापकों की स्थिति अच्छी नहीं है। इसमें सबसे ज्यादा खराब स्थिति मुरादाबाद मंडल में संभल जिले की है। संभल के आधे से ज्यादा हेडमास्टरों ने स्वीकार किया है कि उन्हें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। कुछ ऐसा ही हाल रामपुर, अमरोहा और मुरादाबाद जिले के हेडमास्टरों का भी रहा है। तो आइए जानते हैं कि ध्यानाकर्षण मॉड्यूल है क्या और शिक्षण तकनीक के लिए ये कितना जरूरी है। शिक्षा विभाग ने बेहतर शिक्षण के लिए कुल 3 मॉड्यूल डेवलप किए हैं। इनमें पहला है आधारशिला मॉड्यूल, दूसरा है ध्यानाकर्षण मॉड्यूल और तीसरा है शिक्षण संग्रह मॉड्यूल। आधारशिला और शिक्षण संग्रह मॉड्यूल की चर्चा अभी हम अपने इस वीडियो में नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारा फोकस अभी ध्यानाकर्षण मॉड्यूल को समझने की है, इसलिए शुरुआत यहीं से। अक्सर ये देखा गया है कि एक ही कक्षा में पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट्स के सीखने का स्तर यानी कि लर्निंग लेवल एक समान नहीं होता है। कुछ इस मामले में बहुत अच्छे होते हैं, कुछ का सामान्य, तो कुछ स्टूडेंट्स के सीखने का स्तर सामान्य से भी बहुत कम होता है। अब ऐसे कम लर्निंग लेवल वाले स्टूडेंट्स में लर्निंग गैप ज्यादा होने पर विद्यार्थी शिक्षण की मुख्यधारा से नहीं जुड़ पाते, जिस कारण उनमें निराशा पैदा होती है और उनके स्कूल छोड़ने की संभावना भी बढ़ जाती है। इसी लर्निंग गैप को कम करने और छात्रों में आत्मविश्वास लाने के लिए ध्यानाकर्षण शिक्षक हस्त पुस्तिका विकसित की गई है। इस लर्निंग गैप को कम करने के लिए सत्र के शुरुआत में 50 दिन तक ध्यानाकर्षण शिविर का आयोजन करने का जिक्र इस शिक्षण तकनीक में किया गया है, जिससे बच्चे शिक्षण की मुख्यधारा से जुड़े रहें। आपको बताते चलें कि ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में कुल 4 भाग है। भाग 1 में लर्निंग के लिए कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग यानी कि शिक्षण की अवधारणा और इसकी जरूरत के बारे में चर्चा की गई है। भाग 2 में लर्निंग आउटकम की अवधारणा और इसके सापेक्ष स्टूडेंट्स की प्रगति के आकलन व आकलन संबंधी तरीकों पर विस्तार से चर्चा की गई है। इसके अलावा इसमें इस बात का भी जिक्र है कि बच्चों की लर्निंग गैप का पता कैसे लगाया जाए। भाग 3 में ध्यानाकर्षण शिक्षण के लिए जरूरी 18 तकनीकों के बारे में भी बताया गया है, जिसमें हर तकनीक को समझाने के लिए व्यवहारिक उदाहरण देने का प्रयास किया गया है। इसके अलावा अंतिम भाग यानी कि भाग 4 में अपेंडिक्स के रूप में कुछ प्रश्न दिए गए हैं, जिसका इस्तेमाल शिक्षक बच्चों की मौजूदा लर्निंग लेवल के आकलन के लिए कर सकते हैं। IVRS सर्वे से मिली जानकारी के बाद शासन ने सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को यह निर्देश दिया है कि वे अपने अपने जिले का निरीक्षण करें और सभी शिक्षकों तक शिक्षा विभाग के द्वारा विकसित किए गए तीनों मॉड्यूल यानी कि ध्यानाकर्षण, आधारशिला और शिक्षण संग्रह को पहुंचाने का काम करें, ताकि अगले राउंड की कॉलिंग में सभी शिक्षकों को इसकी बेहतर जानकारी हो सके। साथ ही यह भी बताया गया है कि इन तीनों मॉड्यूल की सॉफ्ट कॉपी प्रेरणा वेबसाइट पर नॉलेज सेंटर के टीचर्स कॉर्नर में डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन में उपलब्ध कराई गई है, जिसे टीचर्स डाउनलोड कर इस मामले में अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं। तो चलते चलते आप सभी के लिए एक जरूरी सवाल, शिक्षकों को इस तरह के जरूरी और महत्वपूर्ण शिक्षा तकनीक के बारे में न मालूम होना किस बात के संकेत देता है? सत्य इसके लिए जिम्मेदार या फिर जवाबदेही किसकी बनती है? हमें इसका जवाब इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे इस पेज को लाइक करें, इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमारे इस पेज को फॉलो करें, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। यूपी से जुड़ी और तमाम खबरों की अपडेट के लिए देखते रहिए हमारे चैनल बातें यूपी की।